दोस्तों, मेरा दावा है कि शैतान और उसके राक्षस समुद्रों से काम करते हैं और वही लोग अपने यूएफओ में घूम रहे हैं। वे हजारों सालों से इंसानों को धोखा दे रहे हैं। उनका मकसद पूरी दुनिया पर कब्जा करना है, लेकिन वे आपको यह नहीं बताएंगे। अगर हम में से कोई भी एलियंस के टॉपिक की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, तो आप पक्का मान लीजिए कि वे आपसे मिलने आएंगे। सबसे पहले वे आपको डराएंगे और आपके शरीर के साथ कुछ गंदी हरकतें करेंगे जो अक्सर सेक्सुअल नेचर की होंगी। फिर वे आपसे झूठ बोलेंगे कि वे बहुत दूर की गैलेक्सी से आए हैं, आप उनके लिए बहुत खास हैं और आपको इस दुनिया को बचाने के लिए चुना गया है। वे यह भी कहेंगे कि हमें प्यार और शांति के रास्ते पर चलना चाहिए, इंसानियत को न्यूक्लियर युद्ध के खतरों के बारे में चेतावनी देनी चाहिए और वगैरह वगैरह। फिर वे आपको अपना स्पेसशिप दिखाएंगे और आपको एक ऐसे इमर्सिव सिमुलेशन में ले जाएंगे जो किसी दूर की गैलेक्सी जैसा दिखेगा। फिर आपको अपने पसंदीदा भगवान जैसे बुद्ध, अल्लाह, कृष्ण, जीसस वगैरह से मिलने का मौका मिलता है, जैसे कि वे सब एक ही लेवल पर हों। अब बाइबल इसी को शैतान का खुद को रोशनी का फरिश्ता बताना कहती है। दोस्तों, वैसे वे आपको यह भी बताएंगे कि जीसस भी उनकी तरह एक एडवांस्ड एलियन थे और इसी वजह से वे पानी को शराब में बदल पाए थे। इस तरह वे किडनैप किए गए इंसान को दुनिया के लिए अपना मैसेंजर बना देंगे ताकि हम बाकी लोगों को बेवकूफ बना सकें। हमारी जिंदगी में उनके काम करने का एक और आसान तरीका यह है कि हम उन्हें योग जैसी प्रैक्टिस के जरिए अपने शरीर में आने दें। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि योग आपकी सेहत के लिए अच्छा है और वगैरह वगैरह। लेकिन जरा देखिए कि योग कहाँ से आया है। क्या यह आधे सांप और आधे इंसान वाले जीव पतंजलि से नहीं आया, जो पानी से बाहर आया और इंसानों को योग सिखाया? खैर, एक बार जब वे हमारे शरीर में आ जाते हैं तो वे अपने पोषण के लिए हमारे शरीर के सेक्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। यह वैसा ही है जैसे हम इंसान गायों का दूध निकालते हैं, हम बस उनका इस्तेमाल करते हैं, इससे वे मरेंगे नहीं। मैंने इस घटना के बारे में अपने वीडियो मानव रस पीने वाली आत्माएं में बताया है, आप उसे भी देख सकते हैं। कुछ दूसरे मौकों पर वे लोगों को किडनैप करने और उनके शरीर के कुछ अंग निकालने आते हैं, लेकिन उन्हें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर वे कहते हैं कि वे ऊपर उठ चुके हैं और वे बहुत दूर की गैलेक्सी से आए हैं। वे इंसान के अंग का क्या करेंगे? खैर, यह अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसे मैंने अपने वीडियो जिसका टाइटल है शैतान के रसातल गैराज में कवर किया है, कृपया उसे देखें। और इंसानों के पास आने का उनका एक और कारण भी है। इसका मतलब है उन्हें ट्रैक करना और उन पर एक चिप लगाकर अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना। वे हजारों सालों से ऐसा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के साथ भी ऐसा ही किया था जब वह छोटे बच्चे थे? कृपया मेरा वीडियो द ग्रूमिंग ऑफ ए प्रॉफिट देखें। अगर आप इसे मिस करेंगे तो मुझे आपके लिए बुरा लगेगा। इसके अलावा ये एलियन एनकाउंटर बहुत डरावने होते हैं। लोग पैरालाइज हो जाते हैं, वे दर्द और डर से चिल्लाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप उन्हें रोक सकते हैं। दोस्तों, एक नेटवर्क है जिसका नाम मुफोन है और यह यूएसए में फ्लोरिडा से ऑपरेट होता है। इसके वॉलंटियर्स ने सैकड़ों ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया है जिनका एलियंस से सामना हुआ है। उनमें से 400 से ज्यादा लोगों ने कहा कि जब उन्हें किडनैप किया जा रहा था तो उन्होंने यीशु को पुकारा और किडनैपिंग अचानक रुक गई और वे उन राक्षसों को दर्द से चीखते हुए सुन सकते थे। जैसे ही वे भाग रहे थे, ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखे फरिश्ते ने उन्हें जोर से मारा हो। तो अगर वे सच में लाखों लाइट ईयर दूर से आए हुए एडवांस्ड एलियंस हैं, जैसा कि वे दावा करते हैं, तो वे यीशु के नाम से क्यों भाग जाते हैं, जिन्हें उनके आलोचक एक काल्पनिक धार्मिक व्यक्ति कहते हैं? दोस्तों, यीशु के नाम में बहुत ताकत है।
मेरी जिंदगी में मैंने कई मुश्किलों का सामना किया है और यह सब इसलिए क्योंकि मैं उनका नाम जानता हूँ। कृपया थोड़ी सी प्रार्थना करें और उन्हें अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लें। यह इस तरह है। प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है कि आप मेरे पापों के लिए क्रॉस पर मरे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कृपया मेरे सभी पापों को माफ करें। हे प्रभु, हमेशा मेरे दिल में रहो। मुझे और मेरे परिवार को शैतान के हर हमले से बचाओ। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरकर मुझे एक नई जिंदगी दो। आमीन। अब अगर आपने यह प्रार्थना की है और इसे दिल से कहा है, तो यीशु आपके दिल में हैं और वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप आध्यात्मिक रूप से और मजबूत होना चाहते हैं, तो कृपया बाइबल पढ़ें या इसे ऑनलाइन सुनें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो यीशु से प्यार करते हैं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी ऐसे तरीकों से बदल जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। भगवान आपका भला करे।